देख रहे हैं राजीव टाइम्स, आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, इंदौर के महू के आशापुर गांव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 25 हेक्टेयर में बनने वाली आधुनिक कामधेनु गौशाला का भूमि पूजन किया। इस मौके पर सीएम ने गायों को भारत की संस्कृति का आधार बताया और कहा कि अब प्रदेश में ऐसा कोई गौवंश नहीं रहेगा जिसका कोई सहारा न हो। उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक नेता पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत में रहकर जैसे गौशाला से बदबू आती है, उसे इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महू के आशापुर गांव में नगर निगम द्वारा बनाई जा रही कामधेनु गौशाला का भूमि पूजन किया। इस गौशाला में 10,000 से ज्यादा गौवंशों का प्राकृतिक वातावरण में रखा जाएगा। सीएम ने कहा कि भारत में गाय को मां का दर्जा प्राप्त है और पूर्वजों ने पहली रोटी गाय को देने की परंपरा बनाई थी। उन्होंने यह भी कहा कि ब्राजील में दुग्ध उत्पादन हमारी देसी नस्ल की गायों के कारण बढ़ा है। डॉक्टर यादव ने कहा कि सरकार डॉक्टर अंबेडकर दुग्ध उत्पादन योजना के तहत किसानों को 25% अनुदान दे रही है, जिससे दूध उत्पादन बढ़े और किसानों की आमदनी दोगुनी हो सके। और हम सब आज महू के अंदर ये जो आशापुरा कामधेनु गौशाला वाकई अद्भुत, मैं यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करूं पहले श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। बीते कल माननीय नरेंद्र मोदी ने अशोकनगर में आनंदपुर धाम के अंदर इसी प्रकार के आश्रम के अंदर सदगुरु महाराज के आश्रम में आकर के लगातार कोई भी आश्रम में जाओ, हर आश्रम में बाकी काम के साथ गौ सेवा का एक संकल्प सदैव युगों युगों से भारत के अंदर जुड़ा हुआ। और गौ माता की तो बात ही अलग। गौ माता की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारी अपनी माँ के अलावा एक ऐसी माता जो अपने बच्चों को तो पालती पोसती है ही, लेकिन हमारे लिए भी अमृत रूपी दूध उपलब्ध कराती है। ऐसी गौ माता की, जिनके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इस देश की पहचान दुनिया में दूध दही के एक तरह से माना जाता है कि ये ऐसा देश है जहाँ दूध दही की नदियां बहती। ये भावनात्मक बात हो सकती है, लेकिन सत्य इस बात में भी है, दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन जहाँ होता है वो ब्राजील नामक देश है। लेकिन ब्राजील के अंदर भी हमारी देसी गौ माताओं की नस्ल आज से 150 साल पहले गई, तो ब्राजील का पूरा दूध उत्पादन का चक्र बदल गया। पूरा महू में 80 बीघा जमीन के आधार पर यह बड़ी गौशाला का संकल्प लिया गया। मेरी अपनी ओर से इंदौर नगर निगम को बधाई। हमारी सरकार ने तय किया कि सभी नगर निगम बड़ी बड़ी गौशालाएं बनाए जो गोपालन को भी बढ़ावा दे। अपने यहाँ आवारा लावारिस अपाही जैसी गौमाता अगर है तो उनको रखने का प्रबंधन भी करे और खास करके इनके जो सह उत्पाद है उनका अच्छा आदर्श मॉडल बने। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इंदौर में एक गौशाला पहले चल रही है, दूसरी गौशाला का और संकल्प किया। यहाँ की विधायक सुश्री उषा ठाकुर जी, राज्यसभा सांसद हमारी कविता पाटीदार जी, महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी और सभी मित्रों को मैं बधाई देना चाहूँगा जिनने इस पूरे आयोजन में सहभागिता की। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, खबर आगरा से, जहां आगरा में राणा सांगा जयंती के मौके पर माहौल तनावपूर्ण हो गया है। करनी सेना के करीब 80,000 कार्यकर्ता आगरा में जुटे और पुलिस बल से उनकी तीखी झड़प हो गई है। पुलिस को घेरकर तलवारें और डंडे लहराए गए। इस पूरे कार्यक्रम को रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का नाम दिया गया है। इधर राणा सांगा पर बयान देने वाले सपा सांसद रामजी सुमन के
घर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। आपको बता दें, जहां आगरा के गढ़ी रामी में करनी सेना का रक्त स्वाभिमान सम्मेलन, जहां उत्तर प्रदेश नहीं हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से भी हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। करीब 80,000 कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल पर इकट्ठा हुए और अनुमान है कि यह संख्या 3 लाख तक पहुंच सकती है। कार्यक्रम स्थल पर जब पुलिस पहुंची तो करनी सेना के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। उन्होंने पुलिस को घेर लिया और तलवारें व डंडे लहराने लगे। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस को पीछे हटना पड़ा। तो वहीं राणा सांगा पर बयान देने वाले सपा सांसद रामजी सुमन का घर अगला निशाना हो सकता है। इस आशंका के चलते पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 500 से ज्यादा जगहों पर बैरिकेडिंग, सड़कों पर बोल्डर, 10,000 से ज्यादा पीएसी और पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। सपा सांसद ने अपनी निजी सुरक्षा में 10 बाउंसर भी लगाए हैं। तो मैंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया। राज्यसभा की पूरी कार्रवाई को लोग ढंग से समझें। नंबर 1, मैंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया। नंबर 2, राज्यसभा की कार्रवाई के बाद मेरे भाषण के जो अंश थे, उन अंशों को राज्यसभा के सभापति ने संसद के वृतांत से हटा दिया। नंबर 3, असल सवाल क्या है? असल सवाल ये है कि साहब, दुनिया में कोई व्यक्ति या कोई विचार ऐसा नहीं है जो अपने आप में संपूर्ण हो। व्यक्ति अगर कोई बात कहता है, मैं जानता हूं कि मेरी बात से सब लोग ना इत्तेफाकी कर सकते हैं, इत्तेफाक नहीं कर सकते, असहमति हो सकती है, लेकिन हमारे देश में असहमति व्यक्त करने के तरीके हैं। कानून है, संविधान है, उसकी मर्यादा में धरना है, प्रदर्शन है, सत्याग्रह है, अखबार है, कोर्ट है, कचहरी है, ये सब चीजें हैं। तो वहीं आपको बता दें खबर इंदौर से, जहां इंदौर में अक्षय तृतीया पर होने वाले एक बाल विवाह महिला एवं बाल विकास विभाग की सतर्कता से रुक गया है। 17 वर्षीय लड़की और 20 वर्षीय लड़के की शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन कंट्रोल रूम पर सूचना मिलते ही विभाग ने तुरंत उड़नदस्ता भेजकर कार्रवाई की। इस मामले में शादी की व्यवस्था में शामिल 4 सेवा प्रदाताओं को नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें, जहां जिला कार्यक्रम अधिकारी रामनिवास बुधौलिया के निर्देश पर उड़नदस्ता प्रभारी महेंद्र पाठक की टीम ने किशोर पुलिस इकाई और थाना परदेशीपुरा के पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर शादी की तैयारी रोक दी। जांच में पता चला कि परिवार स्थान बदलकर शंकर बगीचा पहुंच गया था। टीम वहां पहुंची और आधार कार्ड की जांच कर लड़के और उसके माता पिता को बाल विवाह की गंभीरता समझाई। परिवार अब विवाह टालने को राजी हो गया है। लड़के के पिता ने बताया कि वे कई सेवा प्रदाताओं को अग्रिम राशि दे चुके हैं। इस पर टीम ने धर्मशाला, डीजे, बैंड और घोड़ी संचालकों को फोन कर कानून की जानकारी दी। कई सेवा प्रदाताओं ने साफ कहा है कि वे वर वधू की उम्र क्यों जांचें, इससे उनका धंधा प्रभावित होगा। सारे रेट वाला, बैंड वाला, घोड़ी वाला, जितने बाराती हैं, है ना, और उसके अलावा घर में जितने उपस्थित हुए, सब पूरे एक साथ जाते हैं अंदर। लड़की वाले को बुला लो, अगर आपको लगता है कि यहाँ बुला लो, थाने पे बैठ के अपन से बात कर ले, उनको समझा ले। जैसा आप जब बोलोगे, हमारा नंबर ले लो, थाने पे जब बोलोगे, थाने से हमको बुला लेंगे, हम आ जाएंगे। तो वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है और करीब 450 करोड़ की लागत से स्टेशन को नया और आधुनिक रूप दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की पहली कड़ी के तौर पर अस्थायी पार्सल ऑफिस तैयार किया गया है और अब जल्द ही पुराना पार्सल ऑफिस तोड़कर बड़े निर्माण कार्य की शुरुआत होगी। आपको बता दें, जहां इंदौर रेलवे स्टेशन को नया रूप देने की दिशा में पहला कदम बढ़ा लिया गया है, तो वहीं रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत पुराने पार्सल कार्यालय को तोड़ने से पहले शास्त्री ब्रिज की ओर 3000 वर्ग फीट में अस्थायी पार्सल ऑफिस तैयार कर लिया गया है। रेलवे ने अस्थायी ऑफिस की शिफ्टिंग स्वीकृति फाइल मुख्यालय भेज दी है। माना जा रहा है कि इस महीने से ही पुराने पार्सल भवन को गिरा दिया जाएगा। बता दें कि फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट को वर्चुअल भूमि पूजन किया था। दिसंबर 2024 में गुजरात की एजेंसी को निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत प्लेटफॉर्म 1 पर 7 मंजिला इमारत और प्लेटफॉर्म 4 पर 3 मंजिला इमारत बनाई जाएगी। इसमें होटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और यात्रियों के लिए तमाम सुविधाएं मौजूद रहेंगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।